नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई, सो प्लीज़ पे अटेंशन अलॉट। और ये बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। तो सीबीएसई अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस देती है जहाँ पे कैलकुलेशन इज सिंपल बट यू नीड टू पुट अ फोकस ऑन द कंसेप्ट कि कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। सो इट इज़ अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स सी, देखिए, अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल किसकी फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, ठीक है। इट्स हाइट इज दिस एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड जो रेडियस है उसका वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। इफ द वाटर, इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल एंड तक कि उसको बिल्कुल पूरा भरा हुआ है कि एक ड्रॉप भी हमने और डाला तो पानी बाहर स्प्लैश आउट कर जाएगा, बाहर गिर जाएगा, ठीक है। सो हमने उसको पानी से ब्रिम तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, हमने क्या यूज किए हैं? लेड शॉट्स यूज किए हैं, ठीक है ना। लेड शॉट्स दैट मीन छोटी छोटी स्फेरिकल मार्बल्स, बॉल्स यू कैन से, ठीक है, उनको यूज किया है हमने। रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है हर एक का। उसको ड्रॉप किया है वेसल में। हम कह रहे हैं कि हमने उस वेसल को पूरा ब्रिम तक पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है कि अगर हम डालेंगे उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, लेड शॉट्स को अगर हम डाल रहे हैं तो पानी क्या करेगा? बाहर आएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल साइंस में हम सभी ने पढ़ा है, ठीक है। सो जितना भी वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो किसके इक्वल होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पानी का बाहर आ रहा है वो उतना ही है जितना वॉल्यूम हम उसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एनी शेप। यहाँ पे लेड शॉट्स हैं वो स्फीयर की शेप में है, तो जितने भी स्फीयर्स हमने ऐड किए उन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जितना पानी स्प्लैश करके बाहर आ रहा है, ओके। सो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी? सारा तो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी वॉल्यूम है उस वेसल का उससे 1/4 बाहर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने उसमें डाले हैं ताकि 1/4 पानी वेसल से क्या आ जाए? बाहर आ जाए। तो 1/4 को निकालने के लिए कि कितना पानी बाहर आ रहा है मुझे ये पता होना चाहिए उस पूरे वेसल की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि अगर मुझे वेसल की कैपेसिटी पता होगी तो मैं 1/4 निकाल लूंगी उसका कि इतना पानी बाहर आ रहा है, ओके। सो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि हमने कितना उसमें ऐड किया है, कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स को लेकर कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया है। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो, वी आर गिवन अ वेसल विच इज इन द शेप, सॉरी, ओके, वी आर गिवन अ वेसल विच इज इन द शेप ऑफ कोन, एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है और ये किससे फिल्ड है? इट इज फिल्ड, ऑल फिल्ड विद वाटर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, क्लियर। इट इज ऑल फिल्ड विद वाटर। इसका हाइट कितना है? इट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है टॉप का, दिस रेडियस, इट इज 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम मैं निकाल सकती हूँ कि इसमें कितना पानी है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, इतना पानी इसमें आ रहा है। अब कह रहे हैं कि हमने कुछ लिए लेड शॉट्स। लेड शॉट्स मतलब स्फेरिकल लेड मार्बल्स जिनका रेडियस कितना है? लेट इट बी रिटन बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से मैं इसे लिख रही हूँ, इट इज 0.5 सेंटीमीटर। कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कुछ लेड शॉट्स को जब मैंने इसमें डाला, इस वेसल में, तो 1/4 पानी क्या आ गया? बाहर आ गया। तो याद करो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जितना वॉल्यूम आप ऐड करोगे वेसल में उतना ही जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा। तो दैट मीन्स 1/4 पानी अगर बाहर आ रहा है वेसल से तो जितने भी लेड शॉट्स डाले हैं उन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए? 1/4 ऑफ दिस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जितना हमने वॉल्यूम ऐड किया उतना ही पानी बाहर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, अगर हम मान ले कि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, जितना पानी बाहर जा रहा है, क्लियर। बस इसी कंसेप्ट पे हमको काम करना है। सो लो, पहले हमारे पास कोन है। सो फॉर द कोन
we are writing radius is 5 centimeter and height is 8 centimeter. All right. नेक्स्ट हमारे पास स्फीयर है, स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं. तो स्फीयर के लिए हमारे पास रेडियस कितना है? इट इज़ 0.5 सेंटीमीटर. स्फीयर के लिए कितना है? 0.5 सेंटीमीटर. लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने होंगे? हम ले लेते हैं x ले लीजिए या जो भी आपको लेना है, n ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. लेट इट बी n. हम ले लेते हैं कि वो कितने हैं? n है. सो अभी अभी जो हमने बात की वो क्या बात की कि वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, n लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल बनेगा? जितना पानी आपका बाहर फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट. और कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है बाहर? उन्होंने हमें बताया है कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है बाहर? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम. पूरा पानी बाहर नहीं जा रहा है, ओनली 1/4 पानी बाहर जा रहा है. दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन? किसका 1/4? कोन का 1/4. तो 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन. यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स. n लेड शॉट्स का मतलब क्या है? n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. एक स्फीयर का या एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो. अगर हमने n लेड शॉट्स उसमें डाले, अगर मैंने 10 डाले हैं तो 10 मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 4 कोन्स थे कोनिकल डिप्रेशन, 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था. जस्ट सिमिलरली लाइक दैट n है तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. ठीक है. अब लेड शॉट का जो शेप है वो कैसा है? स्फीयर है. दैट मीन्स एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. क्योंकि यहाँ मैंने कैपिटल R का यूज़ किया है, नहीं किया, यहाँ किया है. ओके. सो ये गलती हमारी. सो इसको हम ठीक करते हैं. दिस इज कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R. ओके. सो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H. सो 1/3 पाई R स्क्वायर H. ओके. कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए वैल्यूज पुट किए बिना पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो प्लीज उसको कैंसिल कर लो. ओके. लाइक हियर पाई से पाई कैंसिल. ओके. डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से 3 कैंसिल. नाउ व्हाट वी आर रिमेनिंग विद उसको लिख लीजिए पहले. n मल्टीप्लाई 4r क्यूब इक्वल्स टू 1/4 R स्क्वायर H. ठीक है. एक स्टेप इंक्रीज होगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन क्लियर रहेगी आपके दिमाग में कि आपको अब क्या करना है. ओके. नाउ पुट द वैल्यूज. सो n मल्टीप्लाई 4 R क्यूब कैपिटल R, दैट मीन्स 0.5. 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 इक्वल्स टू 1/4 R स्क्वायर. R स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5. और h कितना है हमारे पास? हाइट इज 8. कोन के लिए कितनी हाइट है? 8. ओके. पहले कैंसल आउट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ही और राइट हैंड साइड में ही सेपरेटली. जो बचेगा फिर उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे. ओके. सो 5 1 टाइम, इट इज 2 टाइम. ओके. अब देखिए n इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 अपॉन, यहाँ से जो भी न्यूमरेटर में है वो सब डिनोमिनेटर में जाने वाला है. तो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. ओके. 5 5 5 5 2 1 2 2. नाउ 2 मल्टीप्लाई 5 इज अगेन अ 10. एक 10 कैंसिल. सो 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100. सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हमने डाले उसमें? 100 लेड शॉट्स डाले हैं. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेड शॉट्स, required number of lead shots is equal to 100. okay. so easy question. calculation कुछ नहीं था यहाँ पे, लेकिन
सिर्फ इसमें कंसेप्ट को यूज़ करना है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई के फेवरेट है। और इवन सम ऑफ द एग्ज़ाम्स जो आप ओलंपियाड्स वगैरह देते हैं वहाँ पे भी इस टाइप के ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, सो प्रिपेयर देम वेल एंड विल नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।